चाहिए कि कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होते हैं कि नहीं होते हैं, वो बता देना चाहिए। ठीक है, छोड़ो वो अलग बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते भैया। हाँ बोलो बोलो सर, बोलो। हम लोग का वो सेम प्रॉब्लम था स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज में, तो उसके बाद सर क्लास ही नहीं हुआ। सर अभी हॉस्पिटल पे है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो बात ये अच्छा कि बात आप लोग लॉजिक के साथ लड़िएगा, ऐसा मत लड़ लीजिए। ठीक है, आप लॉजिक के साथ लड़िएगा अगर लड़ना है किसी से। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल दो अलग बात है सिनेरियो। ठीक है, देखो बात ये है कि स्कूल वाला जो होता है ना बुक को ही फॉलो करते हैं, तो आप लोग ओरिजिनल चीज जानो और बुक को फॉलो करते जाओ। ठीक है, ऐसा ऑल दो आपके सलीना में ना काफी जगह में गलत लिखा गया है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो एकदम ब्लंडर कर दिया है। पता नहीं स्कूल वाले उसी को मानेंगे फिर, तो आप लोग देखते रहे ना बुक में क्या लिखा गया है। ठीक है, स्कूल वाले जो होते हैं बुक का ही मानते हैं। चलो ओके, आगे चलते हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा एक्सिलरेशन। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? एक्सिलरेशन। ठीक है, तो फटाफट से सीख जाते हैं कि एक्सिलरेशन होता क्या। बताओ एक्सिलरेशन का डेफिनेशन जल्दी बताओ, बताओ बताओ एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सॉरी, एक्सिलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? डायरेक्शन बोल रहा है। सुबह से ना, सुबह बड़े वाले लोग क्लास करा रहे थे तो इसलिए डायरेक्शन डायरेक्शन बोल रहे हैं। हाँ, एक्सिलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा बता सकते हो? जल्दी बताओ रे। The change in velocity per unit time, rate of change of velocity. हाँ, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरेशन। ठीक है, तो एक्सिलरेशन मतलब क्या? अच्छा देखो, एक्सिलरेशन को ना हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, आप लोग पूरा ही लिखना, ए सी सी नीचे एन दे करके 2 डॉट। ठीक है, हम एक्सिलरेशन को ऐसे लिखते हैं। आप लोग अगर अपर क्लास में चल जाओगे तो ऐसे ही लिखना, लेकिन अभी ना आप लोग बच्चे हो तो पूरा ही लिख देना, नहीं तो फिर टीचर नंबर काट सकता है। ठीक है, तो ऑल्दो काटना नहीं चाहिए, फिर भी टीचर लोग नंबर काट लेते कभी कभी, तो पूरा ही लिख देना भैया, एक्सिलरेशन मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन एक बार बोल। हाँ हाँ छोटी, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। सर वो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखे? ACCN और उसका नीचे हाँ, नीचे एन नीचे 2 डॉट लगा देना, नीचे एन के नीचे 2 डॉट लगा देना। लाइन भी खींचना जो आप खींचे हैं। हाँ हाँ, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना होता है उसको, ऐसे लिखना होता है। सर अभी के लिए ये ब्रैकेट पे रखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे तो आप लोग समझ जाना कि हम एक्सिलरेशन की ही बात कर रहे हैं। हम आप लोग क्या समझ जाना चाहिए? हम एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए फिर ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिलरेशन मतलब क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखना है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ओके। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो रहा है एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, सॉरी हाँ, एक्सिलरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सिलरेशन जो है बच्चा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी होगा? वेक्टर। तो वेक्टर होगा, इसका मतलब इसका क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा फॉर डेफिनेट। ठीक है, तो इसका एक्सिलरेशन भी, सॉरी इसका डायरेक्शन भी होगा एंड मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो एक्सिलरेशन को हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो एक्सिलरेशन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो सिर्फ ए नहीं लिखना है, ए इज एक्सिलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, इसलिए माथे पे एरो भी देना है, इसलिए माथे पे क्या देना है? एरो भी। तो आप लोग क्या लिखोगे? एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी
बाई टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अच्छा, कोई भी चीज का चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है कि इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है, क्या लिखना है अच्छा? इनिशियल माइनस फाइनल, अरे इनिशियल यार, माइनस सॉरी फाइनल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब होता है फाइनल सर, माइनस शायद। इनिशियल। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, बाय क्या होगा, टाइम। अब होता ये है बच्चा कि हम लोग ना फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, और टाइम को t मानते हैं। क्या बोले, फाइनल वेलोसिटी को मानते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं u, और टाइम को t मानते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसलिए जो आता है a इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाई t। कान खोल करके एक चीज समझ लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि एक्सिलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। याद रखना, एक्सिलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। हालांकि हो सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा एंड सेम डायरेक्शन पे मूव करेगा तो आप स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी बोल सकते हो, लेकिन अगर जैसे दिमाग में एक्सिलरेशन आएगा ना तो आप क्या बोलना, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है। ऑल्दो एक सम कराएंगे आप लोगों को, यहाँ पे होता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। यहाँ पे चेंज इन स्पीड नहीं होता है, यहाँ पे होता है चेंज इन वेलोसिटी। मेरी बात समझ आई ना सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब बहुत लोग क्या, show the previous page? चलो देखो, चलो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। हो गया, चलो आगे चलते हैं, ओके नेक्स्ट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी नॉट चेंज इन स्पीड। हालांकि चेंज इन जो स्पीड है वो वेलोसिटी बन सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन पे रहेगा एंड वो सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करेगा। ओके चल, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज देख लेते, यूनिट्स की बात कर लेते। बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझाने की कोई जरूरत आप लोगों को है नहीं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, बस हो गया, न्यूमेरिकल करते हैं, चलो फटाफट। सर प्लीज वेट। सर बस इतना में। ओ अच्छा, फास्ट हो जा रहे ना, अरे भैया लोगों को पढ़ा रहे थे ना इसलिए फास्ट हो जा रहे थे। ठीक है, रुको, वेट। सर बस इतना में खत्म? नहीं जी, आप आगे है, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। लिख लो, हाँ, हो सर, जाए हो तो गया। बताना। सर हो गया। कर देंगे प्लीज। क्या हुआ छोटी? सर यूनिट समझाना है, ओके। अच्छा बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चेंज देख, अगर बोला जाए तुझे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ना वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड से ना वो 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। तो उसका यूनिट सेम होगा अलग होगा, उसका यूनिट सेम होगा अलग होगा, सेम होगा ना। तो हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट है और वेलोसिटी का जो यूनिट है दोनों सेम है। तो हम क्या बोले, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोले तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो आप देख सकते हो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। चलो लिख लो इस चीज को जल्दी, समझ में आ गया। आ गया ना। ओके ओके, एक चीज और समझो यहाँ पे ना बच्चा, एक चीज और समझो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझना है बच्चा, क्या समझना है, ठीक है, क्या समझना है। बात ये है कि यहाँ पे रिटार्डेशन किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। आपकी बुक बताती है, आपकी बुक बताती है नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आपका सर बुक ये बताता है, एक्सेलरेशन किस चैप्टर में? मोशन पे ही है, ओके रिटार्डेशन, ठीक है। आपका सर ये बुक तो क्या तभी बताता ना है बच्चा, ट्रू है। हाँ तो ये तो ट्रू तभी ना है जब हम लोग का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव हो। अगर हम लोग का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव हो जाएगा तब तो रिटार्डेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये कौन बताया तुमको, कौन बोल रहे हो, ये क्या नाम है आपका। सर उत्सव नाम है। ओके, ये कहाँ सुने हो, सर सुने नहीं है, खुद सोच के बोल रहे। सोच, अच्छा ठीक है, अगर आप सोचे हो तो बिल्कुल सोचे हो, गुड गुड। सुनो, बात ये होता है, इसलिए आपसे पूछे कि कहाँ पूछे, एक्चुअली इसका जो राज है ना, ये 11th में खुलासा होती है, इस लाइन पे आपको यही मान के चलना पड़ता है कि नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब आपको मान के चलना पड़ेगा उसका रिटार्डेशन हो रहा है। ऑल्दो ये बात सच नहीं है, ऑल्दो ये बात जो है ये सच नहीं है, ठीक है। ऑल्दो ये बात सच नहीं है कि नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब हमेशा रिटार्डेशन होगा, ठीक है। ये बात सच है नहीं, बट आपके सिलेबस के लिए मानना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब रिटार्डेशन, सर ये आपको मानना पड़ेगा क्लास 9 के लिए। समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। सर ओके नेक्स्ट सर बोलो। एक्सेलरेशन का जैसे साइन ए दिए तो रिटार्डेशन का भी कुछ साइन है? नहीं, ऐसे ही लिखना, उसमें कंफ्यूज मत करना। बहुत बुक इधर उधर लिखते हैं, बट आप कंफ्यूज मत करना। आपको अगर रिटार्डेशन पूछेगा, आप नेगेटिव एक्सिलरेशन कर दोगे तो यू विल गेट द रिटार्डेशन, ठीक है। तो कोई साइन तो है नहीं, बस ऐसे ही मान के चलो कि रिटार्डेशन अगर पूछेगा तो नेगेटिव ऑफ एक्सिलरेशन कर देने, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी तो सर। जैसे अगर हम बता रहे, वेट वेट वेट, हाँ हाँ ज्योति क्या हुआ बताओ तो। सर इसके ऊपर एरो देना पड़ेगा हाँ एरो देते हैं, रिटार्डेशन हालांकि के ठीक, ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, एरो देते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपसे पूछा गया एक्सिलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक है, इसका रिटार्डेशन क्या होगा, 2 मीटर पर इसका, सेकंड स्क्वायर। हाँ बस यही समझना है, इसका रिटार्डेशन कितना होगा बच्चा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका और कितना अगर होगा, एक्सेलरेशन 2 रहता तो रिटार्डेशन -2 हो जाता। 2 हो जाता, ठीक है। एक्सिलरेशन अगर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात पे आपको पक्का एकदम मतलब पकड़ करके रहना हो, ठीक है। ऑल्दो बात यह है कि नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब हमेशा रिटार्डेशन होगा, ये सच बात नहीं है, लेकिन आपको 9th ICSE के लिए मान के चलना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब रिटार्डेशन। सर मतलब एक्सीलरेशन का जो भी वैल्यू होगा रिटार्डेशन में उसका ही बस ऑपोजिट नेगेटिव साइन कर होगा। दो, हाँ नेगेटिव कर देना। ओके चलो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चंस करते हैं, लिखो। अ कार इनिशियली मूविंग, अ कार इनिशियली मूविंग, क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट। अ कार इनिशियली मूविंग with a velocity of, with a velocity of 20 meter per second and come to stop in 5 seconds. Find acceleration. Second, find acceleration, find retardation. Find acceleration and find retardation. जल्दी बताओ आंसर क्या होगा।
तो -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड क्या? सर सर वो एक्सीलरेशन, सर नहीं सर वो रिटार्डेशन होगा सर इसमें। रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन 40 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो नहीं दिया है। नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है। सर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए रिटार्डेशन। ओके चलो चेक करते हैं फिर। सर हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से कहाँ चल रहा है? अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो ना होगा रे, सॉरी एक्सीलरेशन, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो ना होगा। तो यस यहाँ पे सर। वेलोसिटी बोला है 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू स्टॉप इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। बोलो आंसर क्या होगा? जीरो? कैसे जीरो हुआ? अच्छा मुझे बता फाइनल वेलोसिटी कितना होगा छोटी, मुझे सर बता 0 से फाइनल। रुक जा रहा है। सर जी मैंने 20 से 20 माइनस कर दिया। तो करो फिर, वही तो बोल रहा है कि फाइनली वो जा करके रुक ना जा रहा है रे, तो रुकेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो ना होगा भैया। अगर रुक जाएगा फाइनली जा करके तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू नो, तो आप क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी यू नो तो आप क्या लिखोगे बोलो? 20, क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0/5। सर 20 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। बाय सुनो, एक्सीलरेशन -4 पर सेकेंड होगा। हाँ देखो सुनो, -20 मीटर हम पर बता सर रहे क्योंकि सेकेंड फाइनल होगा। वेलोसिटी जीरो है। फाइनल देखो वेलोसिटी जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या सोचना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है भैया? 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनल वेलोसिटी रुक गया तो वेलोसिटी जीरो। इसके लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड लग गया भैया। अब आपको तो आता है सारा चीज, एक्सेलरेशन निकालना आता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? अच्छा जीरो। u कितना है? 20। टाइम कितना है? 5। तो एक्सीलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सीलरेशन मेरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? 4 मीटर 4 पर सेकेंड। मीटर 4 पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इजी है बहुत, टॉपिक बहुत इजी है। अच्छा इसमें मतलब सोचना ही नहीं है ज्यादा। चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन लिखो। अ कार इज मूविंग, a car is moving with a velocity of with a velocity of with a velocity of अरे with a velocity of with a velocity of 72 kilometer per hour, 72 kilometer per hour, and find and come to rest and comes to rest in and come to rest in 10 seconds and come to rest in 10 seconds. Find the acceleration. पहला क्वेश्चन find acceleration, second question retardation. Find acceleration, find retardation. जल्दी बताओ। सर हाँ सर एक चीज पूछना था, आपने बोला था कि सर रिटार्डेशन। सर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। गुड, अच्छा वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना होगा छोटू, क्या बोला? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। हाँ छोटू क्या पूछ रहा था तुम बताओ। सर हम लोग रिटार्डेशन को डिसेलरेशन बोल सकते हैं। हाँ रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन बोल सकते हाँ सर तो पिछले क्वेश्चन में था आपका कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। हैं। जी हम हाँ। लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कार जा रही थी फ्रॉम ए टू बी, मान सकते हैं। हम्म। तो ए टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तभी उसकी वेलोसिटी +20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक सर और है। जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो डेट इज
-4 मीटर पर सेकेंड। हम्म तो डिसेलरेशन जो होता है, इट इज द एक्सेलरेशन अपोजिट विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सर इस केस में तो मेरा जो डिसेलरेशन होना चाहिए वो -4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। +4 मीटर पर सेकेंड होगा तब तो सर गाड़ी रुकेगी नहीं, निगेटिव एक्सेलरेशन लगा कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। तूने जो क्वेश्चन सवाल पूछा ना, बहुत डेप्थ का सवाल पूछ लिया है। ठीक है, बताते हैं तुमको। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताते हैं, अगर तुम लोग वहां तक लेके जाना चाहते हो तो लेके चलो, मुझे कोई इतराज नहीं है। बता देते हैं क्या बात है। तुमने सही सोचा लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है। हाँ बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो पहले। सर -2 एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं v - u/t। तो यहाँ से v कितना है सर? 72 किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ पे सेकंड दिया है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो यू ऑल नो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका u क्वेश्चन में गिवन था, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको v गिवन था 0, आपको टाइम गिवन था 10 सेकंड। तो आप क्या करोगे, 0 - 20/10, तो क्या आ गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग याद रखना कि हमारा जो a है, इट विल गिव यू एक्सेलरेशन ओनली, इट विल गिव यू एक्सेलरेशन ओनली। बहुत बुक में ना छेड़छाड़ करता है, कभी v - u कराता है, कभी u - v सर कराता है। रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड। जी, हम बोलते हैं कुछ मत करियो, सिंपली एक्सेलरेशन निकालो, और अगर रिटार्डेशन पूछा है उसका उल्टा बना दो। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है तो रिटार्डेशन विल बी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है तो +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये छोटू मुझे जहां तक लेकर के जाना चाहता है, बात को समझ छोटू, ठीक है, बात को समझो क्या बोल रहे हैं। ये हो गया ना, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड ए का डायरेक्शन सेम होता है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी का एंड ए का डायरेक्शन सेम होता है तो बच्चा एक्सीलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी बढ़ते हुए जा रहा है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या, वहां पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। अगर 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 वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे भी उसका वेलोसिटी बढ़ते हुए जाएगा। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, v एंड a का डायरेक्शन सेम होता है, तो हम बोलते हैं उसको एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी देखो, v को अगर नेगेटिव पकड़ोगे, a को अगर नेगेटिव पकड़ोगे, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी होता है एक्सीलरेशन। क्या बोले, अगर वेलोसिटी एंड a का डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, वहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी एंड a का डायरेक्शन, मान लो v इधर है, पॉजिटिव v है, और a मान लो नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन जरूर होगा। यहाँ पे रिटार्डेशन जरूर होगा। तो यहाँ मतलब पे यहाँ छोटू, पे या तो वो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है देख, हम वो स्लो हो रहा है। बताते हैं तुमको। यहाँ पे देख, हमने क्या बोला था, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेगा तो तुझे क्या बोला गया था कि एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो देख हमने क्या बताया, ए नेगेटिव v पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू यू ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव v पॉजिटिव, तो वहां पे रिटार्डेशन होगा कि एक्सीलरेट होगा बच्चा? डिसेलरेट होगा। डी एक्सीलरेट होगा तो बॉडी रुक सकता है ना? हाँ छोटू, यस स्लो डाउन हो रहा है। हाँ समझ आ रहा है बच्चा? जो हाँ, क्वेश्चन पूछा था उनसे पूछ रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा ए नेगेटिव हुआ, वहां पे क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर, ठीक है। ओके, तो इस बात को अगर आप समझ पाते हो ना, तो बहुत बड़ा चीज आप लोगों ने ना सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पे ये जो होता है ये असली चीज होता है। देख बच्चा, यहाँ पे देख, तुझे क्या बोला कि नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। तुझे हम क्या बोला कि नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन होता नहीं है। यहाँ पे देख, नहीं सर, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट एक्सीलरेशन डायरेक्शन। नेगेटिव। हाँ
यही तो बात है। पता नहीं बुक वाले क्या क्यों नहीं समझते, तू तो समझ गया लेकिन बुक वाले काहे नहीं समझते मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देख एक्सेलरेशन नेगेटिव बट स्टिल यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। वो डिपेंड करेगा भाई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव लेना है तेरे ऊपर है। वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ये लैंग्वेज गलत है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो ना वहां पे क्लियरली बोल दिया गया है 11th के बुक में, क्लियरली बोला गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन ये नहीं होता है। ठीक है ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डिपेंड करता है। अच्छा तो आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन का ए एंड वी का डायरेक्शन, ए एंड वी का साइन डायरेक्शन जो भी बोलो, अगर सेम होता है आइदर तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उस केस में होता है एक्सिलरेशन। अगर वी पॉजिटिव ए नेगेटिव डी एक्सिलरेशन, अगर वी नेगेटिव ए पॉजिटिव डी एक्सिलरेशन। मेरी बात समझ आई? ये होता है ओरिजिनल फंडा। ठीक है, लेकिन हाँ आपके सिलेबस के लिए मानना पड़ेगा नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब रिटार्डेशन, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ओके चलिए एक बोलो। सर हम लोग का आंसर उस क्वेश्चन में क्या आया था? आपने पूछा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है मेरा -4 मीटर पर सेकेंड। जी तो हाँ, सर ये तो अपने आप में डिसेलरेशन है, तो हम डिसेलरेशन को +4 मीटर पर सेकेंड क्यों लिख रहे हैं? वो तो आपका क्योंकि बुक वो बताता है। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। अरे नहीं, वो तो माइनस आपका तो बुक अपने आप वेलोसिटी का उल्टा है। हाँ तो वो तो अपना आपका बुक बताता है, हम थोड़ी बता रहे हैं, वो तो आपका बुक बताते हैं। अब ऊपर क्लास में जाओगे तो ऐसे थोड़ी मिलेगा आपको रिटार्डेशन एक्सिलरेशन, वहां पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है इस तरह से काम चल जाता है। वो तो आपका बुक बताता है, हम थोड़ी बताते हैं। चलो आगे चलते हैं। वो तो सलीना बताते हैं, हम थोड़ी बताते हैं। हम तो आपको ओरिजिनल चीज बोल दिए कि बात एक्चुअली में रियलिटी में क्या होता है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा लिखो, द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट increases at a constant rate from 50 meter per second to 100 meter per second, from 50 meter per second to 100 meter per second in 5 seconds. Find acceleration. एक बच्चा वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 2 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद घर की बताओ। 10 मीटर पर सेकंड सर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बच्चा बच्चा क्वेश्चन आएगा, गलती मत करियो एग्जाम पे। चलो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट रुको, स्लाइड्स ना बहुत हो गए, डिलीट मारते हैं इन लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, a car initially moving with a velocity of, a car is moving initially with a velocity of, लिख देते हैं चलो क्वेश्चन। a car initially moving with a velocity of 20 meter per second and finally come to rest in 10 seconds. Find the velocity of the car in after 5 seconds. लिखो, after 5 seconds, after 5 seconds. चलो अगर ये सवाल कर लेते हो तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन और करेंगे और घर जाए। बोलो जल्दी बताओ। सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैसे किया? आधा तो नहीं कर दिया, कैसे किया बता दो।
सर पहले एक्सेलरेशन निकाले, उसके बाद गुड 5 समझ सेकंड में गया। कितना। ओके गुड, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ऐसा नहीं आंसर आया। अच्छा नो सर, कंप्लीट ही नहीं हाँ, सर, कंप्लीट नहीं हुआ। करो करो करो, उसके बाद आगे चलेंगे। कर लो, हड़बड़ी किसको है। आप लोगों का लास्ट वीक फिजिक्स क्लास नहीं हुआ था? नो सर। नहीं सर। ओके, शायद आप हमारे लोगों का फिजिक्स कोई और न, पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे शायद। चलो सर आई कांट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम सर। सर अरे इसका ये आंसर कितना है? ये -2। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है पागल, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझ क्या है। फॉर्मूला में चेंजेस करना है। देख हम बताते हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। सर सुनो आंसर -2 है या फिर -4 है? सर 10 मीटर पर सुनो सेकेंड। सुनो सुनो, उस वैसे वैसे सोचना ही नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या उतना सोचना है। पहले देखो u कितना है 20, v कितना है 0, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, कोई बात नहीं है, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे चुपचाप से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 20/10, that is equal to -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, that is equal to -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, that's it, ओके। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है कि जब जब टाइम इज आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू बोला गया 5 सेकंड, तब आपका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अभी भी तो वही है, कितना 20, और आपको एक्सेलरेशन अभी गिवन है कितना, अच्छा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है कितना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतना ही ना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अभी आपको बोला गया है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। वहां पे तो आपको वही वाला क्वेश्चन है, यू तो दिया गया है, एक्सेलरेशन तो दिया गया, अब क्या करोगे, फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो फॉर्मूले अगर पुट करोगे तो -2 इज इक्वल टू v -20 बाई टाइम कितना बचा 5। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, लिख लो। ऐसा नहीं, क्लियर ना हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। सर माय ओके नेम इज ओइशानी। अच्छा ठीक है, ओइशानी, ओके ठीक है, ठीक है। सर इट्स बेटर यू कैन कॉल मी छोटी। इट्स बेटर टू कॉल मी सर छोटी। छोटी, अच्छा। नहीं, हर बच्चों को ना नाम से पुकारने जाएंगे ना तो मेरा ना जीवन ही खराब हो जाएगा, इतने स्टूडेंट है, सबका नाम थोड़ी ना जानते, इसलिए हम ना यूज करते हैं सर मैडम या फिर छोटी छोटू, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, गलती मत करियो। नहीं एक क्वेश्चन और बच्चा वाला कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लिखो, अ कार is moving initially with a velocity of with a velocity of 50 meter per second, with a velocity of 50 meter per second. If it retarded, if it retarded with a constant rate, with a constant rate, सर इफ with a, इट with a constant rate, if it retarded with a constant rate of 10 meter per second square, then find the velocity of the car सर वो क्या है, इफ द रिटार्ड इफ इट रिटार्डेड विद with a constant rate, बचा ये फाइनल वेलोसिटी constant, ना निकालना। हाँ, with a द कांस्टेंट। constant rate of 10 meter per second square, constant, constant, constant rate of retardation, ठीक है। Find the velocity of the car after 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड। देखते हैं किसने कितना है दम। सर हम्म, सर
बोलो बोलो। सर सर 10 आपने मीटर बोला पर ना, सेकंड स्क्वायर। गुड। अरे गधा, 10 मीटर पर सॉरी सेकंड सर स्क्वायर कैसे 10 होगा? मीटर पर सेकंड होगा, स्क्वायर नहीं। हाँ ठीक ठीक सही है। सर बोलो। क्वेश्चन में आपने तो लिखा है 50 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब हम्म डायरेक्शन इज पॉजिटिव। आप हम्म रिटार्डेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, रिटार्डेशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव होना चाहिए। अरे तुम कंफ्यूज मत हो जाओ यार। रिटार्डेशन जो है उस नेगेटिव एक्सिलरेशन को रिटार्डेशन बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। तुम बहुत कंफ्यूज हो चुके हो, ठीक है। वो कंफ्यूज मत हो जाओ। रिटार्डेड बोल रहे हैं, रिटार्डेड मतलब घटना। तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट रहा है, मतलब हर एक सेकंड पे उसका वेलोसिटी ना 10 मीटर पर सेकंड करके घटते हुए जा रहा है। एक्सिलरेट मतलब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ते जाएगा। मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी अगर बोलता है यहाँ पे रिटार्डेड, यहाँ पे बोला है रिटार्डेड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितने से घट जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से घट जाएगा। मेरी बात समझ आई? हाँ सर, आंसर तो 10 चल मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ओके चलो। बाकी रामलाल क्या होगा आंसर? कोई आंसर नहीं बाकी लोगों का। चलो चलो बताओ बताओ क्या आंसर है? नहीं आंसर है। चलो हम करते हैं, चलो हम करते हैं। क्या अच्छा, अरे बच्चों वाला सवाल पूछ लिया रे। u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ओके बहुत अच्छा। v इज इक्वल टू हमको पता नहीं है, लेकिन v निकालना कितने टाइम के बाद है? टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड बोल दिया गया है भैया। यहाँ पे रिटार्डेशन बोला है, रिटार्डेशन बोला है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि मेरा जो एक्सिलरेशन होगा वो -10 होगा डेफिनेटली। फॉर्मूले पे पुट कर दो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो a कितना बचा? -10। v कितना? डोंट नो। u कितना? 50। t कितना? 4। तो यहां से देखोगे तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चों वाला सवाल और एक बच्चों वाला सर सवाल पूछ लेते हैं। सर एक हाँ छोटी। सेकंड, सर ये ओके। वाला उल्टा कैसे हो रहा है? क्या? सर ये v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है? देख छोटी, यहाँ पे रिटार्डेशन बोला है, एक्सिलरेशन बोला है। हाँ यस क्या बोला सर, क्वेश्चन में? एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में एक्सिलरेशन बोला रिटार्डेशन बोला सॉरी गधा? सर, सॉरी सर, रिटार्डेशन। हाँ तो रिटार्डेशन अगर पॉजिटिव है तो एक्सिलरेशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। तो वही ना लिखे रे छोटी, देख नहीं मेरा सर, माइनस। मैं v वाला पार्ट पूछ रही हूँ। तो यहाँ तो v माइनस यू ही तो लिखे हैं, v माइनस यू ही तो लिखे, उल्टा कहाँ लिखे? सर एक्सिलरेशन मुझे ये मतलब कैलकुलेशन में कुछ समझ में नहीं आया लास्ट का। सर कहाँ माइनस से? 10 कैसे आया सर? -10। अरे भैया, रिटार्डेशन अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सिलरेशन नेगेटिव ना होगा। तो हम लोग सिर्फ एक्सिलरेशन के ही फॉर्मूला जानते हैं, रिटार्डेशन की फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला रटो। क्या रटोगे? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे देख, तो a पॉजिटिव है नेगेटिव है? a नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव बैठा दिया ना, -10 इज इक्वल टू वी माइनस 50/4। है कि नहीं? नहीं समझा? समझ। अरे बोलो बोलो, कहाँ डाउट हो रहा है बोलो, ऐसा नहीं घर जाना है, ठीक है ना? ओके चलो। सर समझ अरे गए। ठीक। एक्सेलरेशन का वैल्यू सही करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब बोल रहे एक्सेलरेशन का वैल्यू को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जी 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 जी, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे रिटार्डेशन बोला है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सिलरेशन हुआ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वहां पे एक्सिलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो a इज इक्वल टू -10 बैठा दिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो, समझ आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, चलो एक और क्वेश्चन। हाँ सर हमको पूछना था कि आप यहाँ जो लॉजिक दिए, ठीक है कि हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं इसलिए हम हम्म लोग ऐसे
रिटार्डेशन को उल्टा करके कैलकुलेट कर रहे हैं। सर हम ये नहीं कह सकते, आपने बोला है रेट ऑफ रिटार्डेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। सर जो रिटार्डेशन होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो तो ऑब्वियसली -10 मीटर पर सेकेंड होगा। एंड रिटार्डेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, सिर्फ इसका डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन अलग होता है। तो सर हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में क्यों नहीं डाल देंगे, काम वही कर रहे हैं बट लॉजिक अलग है। हाँ तो तुम करो ना, कौन मना कर रहे हैं। देखो बेस तो वही चीज तो निकाल के किए हैं, एक्सेलरेशन को पहले माइनस किए तो फिर तुम उससे बैठाओ ना, ये तो इन लोगों को समझाने के लिए बोल रहा है। अगर आप समझ जाते हो तो हम थोड़ी करेंगे 11 पे जाकर के, ऐसे हम थोड़ी करेंगे। हम तो डायरेक्ट a = -10 लिख करके आंसर निकाल देंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं ना, चाहे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलो एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन क्या है, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, आप लोग क्लास 1 घंटा है। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड, a car moving with a speed of 25 meter per second take a U-turn, take a U-turn, U-turn सब जानते हो। take a U-turn in 5 seconds, in 5 seconds without change in speed, without change its speed, full stop. So what Find, is that 20 meter per second? find, क्वेश्चन सुनो, find the acceleration, find acceleration in 5 seconds. सर 0 है क्या? 0, ओके। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा ना। सब लोग क्या बोल रहे हो, 0 ना? सर बोलो हाँ सर 0 होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इन 5 सेकंड, ये क्वेश्चन लिखना। ठीक है, तो सब लोगों को क्या कहना है, 0 होगा। ठीक है भैया, है कि नहीं? अरे बोलो क्या होगा। से यूटर्न लेके वहीं पे चल गए तो वेलोसिटी भी 0 हुआ, तो फिर सब कुछ 0, एक्सेलरेशन 0 होगा ना। यस। कितने लोगों को लग रहा है कि एक्सेलरेशन 0 होगा? एक बार हाथ ऊपर करो जरा, कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, और किसी सर को? सर 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 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे छोटू? सर क्योंकि अगर फाइनल 0 हुआ तो फिर इनिशियल 25 था, तो फिर वो 0 -25/5, तो फिर -25/5 हुआ, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूल भाल लॉजिक मत छोड़ो श्रेय। अच्छा, सब लोगों को कहना है 0 होगा। अरे रामलाल, इतना इजी क्वेश्चन होता तो हम थोड़ी पूछते तुमसे रे, इतना इजी क्वेश्चन होता थोड़ी पूछते तुमसे हम। अच्छा, 0 होता तो सबको दिख के लग रहा है, लेकिन 0 होता तो थोड़ी पूछते हम। 0 नहीं होगा। हम चिल्ला चिल्ला करके बोले थे कि भैया velocity is not about the change in speed, it's change about the velocity, it's change about the velocity। देखो भैया, आप लोग एक चीज मिस कर गए, यू टर्न ले रहे हैं ना, समझना, अब गड़बड़ी मत करियो। यू टर्न ले रहे हैं ना, So can you इस please show me the पॉइंट, question? ओके। सर न्यूटन में वो अपने जगह पे वापस आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। नहीं, वापस आया है, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। यू टर्न लिया ना, अच्छा यू टर्न लिया ना, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्पीड दोनों में सेम है। यहाँ पे भी 25 मीटर पर सेकेंड और घूम करके आया मान लो, तो यहाँ पे भी 25 मीटर पर सेकेंड ही है। यहाँ पे भी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड ही है। बट यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है,
और यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, तो अगर हम पकड़ ले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, अगर हम पकड़ ले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव पकड़ोगे तो ये डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव बच्चा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इसको पकड़ते हैं, फाइनल कितना है -25 माइनस इनिशियल कितना है बच्चा +25, तो ये हुआ फाइनल, माइनस इनिशियल करना है ना तो -25 होल डिवाइडेड बाय 5, होल डिवाइडेड बाय कितना बच्चा 5, यहाँ पे कितना आया -50/5, तो कितना आया बच्चा -10। तो आपको मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलती मत करियो, स्पीड को देखना छोड़ दो, तभी स्पीड होगा जब वो डायरेक्शन ना चेंज करते हुए स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। बट डायरेक्शन चेंज कर गया बच्चा, बी अलर्ट, देखना वहां पे स्पीड दिया गया है कि वेलोसिटी दिया गया है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी सिर्फ दिया गया था, तो आपको समझ आ रहा है कि इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव पकड़ेंगे तो दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव, तो मेरा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा -25, इसको पकड़े तो और वो +25, तो आंसर आ गया ना। तो इस बात को ना समझ करके रखना बच्चा, इस बात को समझ करके रखना। ओके, बोलो कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, बुरा क्वेश्चन था? हाँ सर बच्चा अच्छा लोग, अच्छा था ना। तो सीखने सर के अच्छा लिए क्वेश्चन पढ़ो, था। सीखने के लिए पढ़ो, ठीक है। वो बच्चों बच्चों वाला क्वेश्चन तो सब लोग करेगा, लेकिन कंसेप्ट को सीखो, समझो और आगे चलते रहो। ओके, चलिए अच्छा। हाँ हाँ सर रिपीट कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। चल, आप लोग अगर 10 बार भी बोलोगे ना तो 10 बार भी समझा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो देखो अच्छा, यहाँ पे बोला गया है स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 25 मीटर पर सेकेंड। देख छोटी, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तूने, तो इधर ये जा इधर गया, उसके बाद घूम करके तो इधर आया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस डायरेक्शन को तूने पॉजिटिव माना तो दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव, ये अगर डायरेक्शन को तूने पॉजिटिव माना तो दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव। अब देख यहाँ पे u कितना है, u इनिशियल वेलोसिटी तो u था +25 एंड v कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, दैट इज -25। अब यहां से यहां तक के टाइम कितना लगा बच्चा 5 सेकेंड, तो आप क्या बोल सकते हो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v - u/t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v सर कितना होगा -25। हाँ बोलो। सर अगर शुरू इक्वल्स वाला टू डायरेक्शन माइनस, सर शुरू वाला डायरेक्शन को अगर नेगेटिव मान लिया और बाद वाला को पॉजिटिव, तो फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन सेम ही आएगा दोनों, ठीक है। कोई भी मान सकते हो, इसीलिए तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन पूछा। आप कोई भी डायरेक्शन को कुछ भी मानो, आंसर विल बी सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक बार मतलब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक डायरेक्शन के कन्वीनियंस की वजह से माइनस आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया बच्चा -25, v आया -u, u मतलब कितना बचा +25 होल डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया -10। -10 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा अच्छा 10 ओनली मीटर 10 पर मीटर। सेकेंड स्क्वायर। छोटू ने बोला कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव उस डायरेक्शन को नेगेटिव पकड़ना है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान ले कि हमने बोला सर तो इजियर कौन सा होगा, पहला वाला या सेकंड वाला? अरे दोनों ही सेम है गधा, ये 25 ये भी 25, तो u कितना है यहाँ पे -25, v कितना है अच्छा +25 और t कितना है 5। तो क्या करोगे एक्सीलरेशन मतलब v - u/t, इसका मतलब क्या हुआ 25 माइनस ऑफ 25 होल डिवाइडेड बाय t, मतलब कितना बचा t मतलब है 5। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे a कितना आया +10, तो मैग्नीट्यूड कितना है बचा, a का मैग्नीट्यूड कितना है 10, a का मैग्नीट्यूड कितना है 10। समझ आया? चलो ओके गुड। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे फिर मुलाकात होगा, क्योंकि आज आप लोगों का क्लास 1 घंटे का ही था। ठीक है, चलो ओके फिर टाटा। बोलो। सब क्वेश्चन जो आपको लास्ट डे भेजे थे आगे का, वो आपने नहीं देखा था, बोले थे कि देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन भेजा था रे? तो व्हाट्सएप पे बोले थे सेंड कर देने, क्लास खत्म हो गया था तो। अच्छा तुम मुझे एक बार हाई भेज दो तो व्हाट्सएप में हम भेज देंगे बच्चा, दिमाग से निकल गया होगा। ठीक है, तुम मुझे एक बार हाई भेज दो, हम भेजते हैं फिर आज। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। ठीक है, चलो फिर ओके। ओके बाय सर। बाय बच्चा लोग, टाटा।